नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सरस्वती गंगा एजुकेशन में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मेहनत से कर रहे होंगे। मेहनत से ही करते रहिए क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है आज के समय में कंपटीशन को देखते हुए। तो मेहनत से ही पढ़ते रहिए। जो कुछ मैं पढ़ा रही हूँ इसे भी मेहनत से ही पढ़ते रहिए। ध्यान दे लीजिए थोड़ा सा। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी पेडागोजी, और हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी शिक्षण की विधियाँ। सिद्धांत हमने देख लिए हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। भाषा शिक्षण की विधियाँ देख लेते हैं। तो भाषा शिक्षण की विधियों के अंतर्गत मैंने कुछ यहाँ पर लिख दिया। वैसे तो 11 हैं जो कि सारा का सारा बोर्ड पे नहीं आ रहा था। कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो यहाँ इसमें आया है, और जो नहीं आया है उसे मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। जितना इसमें है उसको हम समझ लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस यही कहना है कि एक लाइक ज़रूर कर देना। यदि कोई नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाया करे, और दूसरों के पास शेयर कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आपकी सुविधा के अनुसार लिख दिया है, ठीक है। ये भाषा शिक्षण की विधियाँ हैं कि कौन कौन सी विधियों से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। यदि हमें बच्चों को भाषा सिखानी है तो कौन कौन सी विधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं जिससे बच्चों को हम अच्छे से भाषा सिखा सकें। तो वो विधियां यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको हम देख लेते हैं। 11 विधियां हैं टोटल, 12 भी हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये पहली है हमारी आगमन विधि। आगमन विधि को इंडक्टिव मेथड भी कहा जाता है अंग्रेजी में, और इसके जनक हैं यानी कि इसके प्रतिष्ठापक प्रतिपादक जो हैं वो अरस्तु हैं। अरस्तु ने आगमन विधि और निगमन विधि, आगमन और निगमन दोनों विधि का प्रतिपादन किया है, वही उसके जनक हैं, ठीक है। याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न में पेपर में पूछ लेता है कि आगमन विधि या निगमन विधि के संस्थापक प्रतिपादक या जनक कौन है, तो अरस्तु हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसे मैंने दोनों को एक जगह ही क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। पहला अगर हम पढ़ लेते हैं तो वही दूसरा उसका उल्टा है, ठीक है। दूसरे में चाहे कोई सा एक पढ़ लो, दूसरा उसका अपोजिट है। तो देख लेते हैं कि ये इसके आगमन विधि जो होती है इसमें क्या होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल माने होता कोई बड़ा, ठीक है, कोई बड़ी चीज पढ़ा करके फिर छोटी चीज की तरफ चला जाए, ठीक है। जैसे किसी पेड़ को पढ़ाना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पेड़ की जड़ के बारे में यानी पूरे पेड़ को ही दिखा देते हैं, ऐसे पूरे पेड़ को ही, ठीक है, पूरे पेड़ को ही दिखा देते हैं। फिर क्या करते हैं, सूक्ष्म की ओर चलते हैं। सूक्ष्म की ओर कैसे चला जाता है कि अब इसमें इतनी टहनी है, इसके ये पत्ते हैं, इसके ये फूल हैं, जिससे बच्चा परिचित होता है, ठीक है। उसको हम बताते रहते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें। तो पहले हम बड़ा सा दिखा देते, बड़ा माने पूरा पेड़ ही दिखा देते हैं, और पेड़ दिखाने के बाद फिर पत्ती, फूल, जड़, फल सब के बारे में बताते हैं, सूक्ष्म की ओर चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अगला है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। बच्चा जानता है कि पेड़ किसे कहते हैं, यानी कि किसी पेड़ को देख करके वो बता देता है ये पेड़ है उसको पता होता है, फूल फल भी पता होता है, लेकिन उसके बारे में अगर वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ पूछा जाए तो बच्चे को पता नहीं होता है। तो बच्चे को जब पेड़ दिखाया गया, यानी कि पेड़ बच्चा जानता है कि इसे पेड़ कहते हैं, इसे पौधा कहते हैं, इसे फूल कहते हैं, इसे पत्ती कहते हैं, इतना बच्चा जानता है बड़े आराम से। लेकिन उसकी विशेषता, उसके काम, उसके कार्य कुछ पूछा जाने लगेगा तो बच्चे को पता नहीं होता है। तो बच्चे को पहले पेड़ दिखा दिया जाता है, यानी बच्चा जो कुछ जानता है उस चीज़ को दिखा दिया जाता है, और फिर जो नहीं जानता है उसके बारे में उसको बताया जाता। तो वो होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। उसके बाद ये सभी के सभी जो मैंने लिख रखा है, ये सभी के सभी आगमन विधि में ही आते हैं। आगमन विधि का मतलब क्या होता है कि जिसमें पहले तो ऐसी चीज़ दिखाई जाए जो कि बच्चे को पता हो, ठीक है, या फिर कोई बड़ी चीज़ दिखा दी जाए और उसके बारे में एक एक करके सारी चीज़ बच्चे को बताई जाए, ठीक है। या फिर
मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त माने क्या होता? ठोस। मूर्त माने ठोस। जैसे हमने पेड़ दिखाया, बच्चा पेड़ के बारे में जानता है, उसको हमने दिखा दिया, उसके सामने हमने उसे पेश कर दिया। लेकिन अब पेड़ करता क्या है? पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, पेड़ हमें फल देता है, ये सब अमूर्त चीज़ें हैं जो कि उसको वो छू नहीं सकता, देख नहीं सकता। ठीक है, वो चीज़ हम उसके बारे में बताते हैं। तो कहने का मतलब प्रत्यक्ष चीज़ हमने उसको कोई चीज़ दिखा दी जिसे बच्चा देख रहा है और फिर हम उसके बारे में बताने लगते हैं, तो वो होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, ये है इसमें। उसके बाद है उदाहरण से नियम की ओर। जैसे हमने कोई एक लाइन की कविता पढ़ी और कविता का अर्थ हमने बता दिया। अब जो हम पढ़ाने जा रहे थे, जैसे हम संज्ञा पढ़ा रहे हैं, जैसे हम सर्वनाम पढ़ा रहे, जैसे हम अलंकार पढ़ा रहे हैं, तो हमने अलंकार का जो उदाहरण है वो पहले बोल दिया। अब हम बताते हैं कि यह अलंकार है, इसका ये नाम है और इसके ये नियम है, इसकी ये परिभाषा है। तो हमने सबसे पहले क्या किया? पहले हमने उदाहरण ही बोल दिया, यानी कि जो उसका उदाहरण था उस अलंकार का, वो उदाहरण बोल करके फिर हमने उसकी परिभाषा बताई, उसके नियम बताए। ठीक है, तो वो होता है आगमन विधि में, उसे कहते हैं उदाहरण से नियम की ओर। ये शिक्षण सूत्र हैं, विधियां हैं। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर, पहले उदाहरण बताना, फिर नियम और परिभाषा बताना। उसके बाद यह छात्र केंद्रित विधि भी कहा जाता है। प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सी ऐसी विधि है जिसे छात्र केंद्रित विधि कहा जाता है, या जो छात्र केंद्रित होता है उसे कौन सी विधि? वो होती है आगमन विधि। ठीक है, यानी कि छात्र के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चे के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो कैसे सीखना चाह रहा है और उसी तरीके से सिखाया जाता है, उसे कहते हैं आगमन विधि। यानी कि जो कुछ शुरू किया जाता है वो बच्चे को पहले जानकारी होती है, उसी से जोड़ करके हम सारी चीज़ और आगे का बताते हैं। तो ये छात्र केंद्रित विधि भी है और यह करके सीखने पर बल देता है। यानी कि बच्चे का भी उसमें एक पेड़ दिखाया आपने, तो पेड़ दिखाने के बाद फिर आप उसके बारे में सारी चीज़ें बता रहे हैं, जिसमें बच्चा भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये क्या है, वो क्या है ना। तो ये करके सीखने पर बल देता है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, ये था। अब दूसरा है निगमन विधि। मुझे लगता है कि आगमन विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी कि स्थूल से सूक्ष्म के बड़े को दिखा करके उसकी छोटी छोटी चीज़ों को बताना। ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी बच्चा जिस चीज़ को जानता है उसको दिखा करके, उसको पढ़ा करके, फिर जो नहीं जानता है उसको भी पढ़ाना। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कोई ठोस चीज़ उसके सामने उसको दिखा करके फिर उसके बारे में बताना, वो मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। उदाहरण पहले बता देना और नियम बाद में बताना, ये भी आगमन विधि में होता है। छात्र केंद्रित विधि होती है ये, क्योंकि बच्चे के ऊपर, बच्चे को एक स्वतंत्र रूप से बच्चे को छोड़ दिया जाता है और जो कुछ बच्चा जानता है उसी के बेस पर हम आगे उसको पढ़ाते हैं, वो छात्र केंद्रित विधि होती है, या करके सीखने पर बल देता है। बिल्कुल इसी का अपोजिट जो है ये निगमन विधि है, जिसे डिडक्टिव विधि मेथड कहते हैं। इसे भी अरस्तु ने ही दिया है, इसके प्रतिपादक अरस्तु ही हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर, निगमन विधि में क्या होता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। यानी कि अगर हम फूल पढ़ा रहे हैं तो बताते हैं कि ये फूल ऐसे होता है, इसका ये पेड़ होता है, इसकी ये टहनी होती है, इसका ये जड़ होता है और ये पूरा का पूरा पेड़ है, यानी उल्टा। ठीक है, उल्टा पढ़ाया जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, बच्चा जो कुछ नहीं जानता है सबसे पहले उसको बताया जाता है, फिर उसे बताया जाता है कि ये चीज़ देखे हो, हाँ ये वही मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे। यानी कि अज्ञात से जो नहीं जानता पहले उससे शुरू करते हैं और फिर जहाँ से वो जो वो जानता है वहाँ ले जा कर के जोड़ देते हैं। ठीक है, जो उसकी जानकारी में होती है वहाँ ले जा कर के जोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या होता है निगमन में, अज्ञात से ज्ञात की ओर। अब अगला है मूर्त से अमूर्त की ओर। अमूर्त, पहले उसके बारे में बताया जाता है, फिर पेड़ को दिखा दिया जाता है कि देखो जिसके बारे में पढ़ा रहा था ये है, पेड़ के बारे में पढ़ा रहा था, ये है जो कि ऑक्सीजन देता है, फल देता है हमारे लिए, छाया देता है, वो होता है। ठीक है, उसके बाद उदाहरण से नियम की ओर, पहले नियम पढ़ाया जाता है फिर उदाहरण बताया जाता है। ऐसे हमारे ग्रामर पे, हमारे व्याकरण के किताबों में लिखा रहता है कि पहले उसकी परिभाषा होती है, नियम होते हैं, फिर एकदम बाद में उदाहरण लिखे रहते हैं। ठीक है, वो होता है। और उसके बाद निगमन विधि जो होती है वो
शिक्षक केंद्रित होती है, यानी शिक्षक अपने अनुसार पढ़ाता है, बच्चे के अनुसार नहीं पढ़ाता। क्योंकि आगमन विधि में तो बच्चा जितना जानता है पहले वहाँ से शुरू किया जाता है, ठीक है। लेकिन निगमन विधि में क्या होता है कि शिक्षक जो बच्चा नहीं जानता है, बच्चे से मतलब नहीं है, वो अपने अनुसार पढ़ाता है, यानी पहले परिभाषा पढ़ाएगा, फिर नियम पढ़ाएगा, फिर उदाहरण देगा, ठीक है। तो जो निगमन विधि है वो शिक्षक केंद्रित होती है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, याद कर लो। और जो आगमन विधि होती है वो बाल केंद्रित होती है, बच्चे जो विद्यार्थी केंद्रित होती है, क्योंकि उसमें बच्चे जितना जानते हैं वहाँ से शुरू करके फिर अज्ञात की ओर ले जाया जाता है, ठीक है। तो ये इन दोनों में ये फर्क था जो कि हमने जान लिया है। तीसरा है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के जो प्रतिपादक हैं, जनक हैं, वो हैं किलपैट्रिक, ये सबको पता होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं। इन्होंने जो दिया है, इन्होंने कहा है कि अनुभव केंद्रित होता है। जो इनका प्रोजेक्ट विधि है, आप सभी को पता है कि प्रोजेक्ट तब बनाया जाता है जब उसके बारे में आपको पता हो, ठीक है। उसमें सहायता करते हैं शिक्षक, यानी शिक्षक जो है किसी भी टॉपिक पर एक प्रोजेक्ट होता है जिसको जो शिक्षक की निगरानी में बनाया जाता है या वह काम किया जाता है। कोई काम हो, कोई लिखने का काम हो, कोई काम वैसे ही करने का हो जो भाषा सीखने में काम आ रहा है। जैसे भाषा प्रयोगशाला की बात करें, लैंग्वेज लैब की बात करें, तो वहाँ पर भी करके सिखाया जाता है। इसके लिए श्रव्य दृश्य सामग्री होती है, जो कि मैंने पिछले कुछ वीडियो में पढ़ाया था, जहाँ पर सामग्रियों के बारे में मैं बता रही थी शिक्षण सहायक सामग्री में। वहाँ पर मैंने बताया था श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में। तो वो जो लैंग्वेज मशीन होती है उसे भी बच्चा करके सीखता है, खुद उसमें बोलता है, शिक्षक बोलता है, वो सुनता है, इस प्रकार से वो भाषा को सीखता है, ठीक है। तो ये करके सीखने पर बल देता है। कौन सा अनुभव केंद्रित होता है, करके सीखने पर बल नहीं देता। करके सीखने पर बल देता है आगमन विधि जो होता है वो, ठीक है, वो मेरे मुंह से निकल गया। और प्रोजेक्ट विधि जो है ये अनुभव केंद्रित होती है, बच्चे को पता होता है, बच्चा उसको करता है और शिक्षक का भी योगदान होता है और इस प्रकार से वो सीखता है जो भी उसको सीखना होता है। समाजीकरण पर बल होता है इसमें, मतलब इसमें समाजीकरण पर बल, यानी कि कई सारे बच्चे मिल करके काम करते हैं आपस में एक दूसरे के सहयोग से, उसे कहते हैं समाजीकरण, ठीक है। सबको पता है कि प्रोजेक्ट में एक दो को नहीं होता, उसमें कई सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सबके सहयोग से उस कार्य को किया जाता है, सबके सहयोग से उस चीज को सीखा जाता है, ठीक है। तो समाजीकरण पर बल होता है। विद्यार्थी की स्वतंत्र, विद्यार्थी को छोड़ दिया जाता है कि ये काम करना है, आप लोगों का ये इतनी कमेटी है, इतने लोगों का समूह है, सब लोग मिलके अपना अपना दिमाग लगा के इसको करो, ठीक है। तो बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, लेकिन मार्गदर्शन टीचर की तरफ से दिया जाता है, ठीक है, तब बच्चा अच्छे से सीख पाता है। तो ये था प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक का। उसके बाद चौथा है प्रत्यक्ष विधि, जिसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो ये प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है जैसे आमने सामने बैठाकर जो है वार्तालाप करवाना, वार्तालाप के माध्यम से बच्चा सीख लेता है, कुछ आपस में बातचीत करके, ठीक है, लैंग्वेज को। और श्रव्य दृश्य सामग्री का इसमें प्रयोग होता है, जैसे कि मैंने बताया है कि जो सुनने की सामग्री होती है और देखने की, जैसे टेलीविज़न हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे बच्चा देख करके सुन करके सीखता है। और उसके बाद तीसरा है स्वभाव के अनुसार सीखना, ये नेचुरली होता है, यानी कि जो प्रत्यक्ष विधि होती है इसमें नेचुरली होता है, इसमें कुछ आपको अलग से नहीं करना है। बच्चे का स्वभाव के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसे कैसे उस चीज़ को सीखेगा जो आप सिखा रहे हो। लैंग्वेज की अगर बात करें तो, ठीक है, ये लैंग्वेज की शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में भी आप बच्चों को आमने सामने बैठा करके पढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद चौथा है प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी, यानी कि इसका प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। सीखने सिखाने का जो काम होता है वो प्राथमिक कक्षाओं में ही होता है, 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं में, ठीक है। तो ये उसके लिए ज़्यादा उपयोगी होता है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। और उसके बाद है ये दो, अच्छा देखिए, आगमन विधि और निगमन विधि एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसी प्रकार से संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे हैं? जैसे विश्लेषण विधि में क्या किया जाता है कि मान लिया बच्चे को शब्द लिखना सिखाया जा रहा है,
तो शब्द को अगर बच्चा एक साथ नहीं लिख पा रहा है तो क्या किया जाता है, मान लिया कमल लिखना है तो बच्चा एक साथ नहीं लिख पा रहा है तो उसको पहले क लिखना सिखा दो, फिर मैं लिखना सिखा दो, फिर लय लिखना सिखा दो। इस प्रकार से जब तीनों अक्षर बच्चा लिख लेगा तब उसको कहो कि अब इन तीनों को एक में मिला दो। ये होता है विश्लेषण विधि, यानी कि चीज़ों को, जो चीज़ें हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको थोड़ा थोड़ा करके सीखना विश्लेषण विधि होता है। तोड़ तोड़ कर सीखना विश्लेषण विधि होता है और इसी का उल्टा होता है संश्लेषण विधि। यानी विश्लेषण विधि क्या है, एनालिसिस मेथड है, और संश्लेषण विधि क्या है, सिंथेटिक मेथड है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसे जो विश्लेषण विधि है इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग, ठीक है, और संश्लेषण विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं प्रोफेसर यंग, ठीक है। इन दोनों ने अलग अलग दिया, ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसलिए बता रही हूँ। तो वो ये हो गया। उसके बाद अब संश्लेषण विधि की बात आई तो संश्लेषण में क्या करना है कि कमल नहीं करना है, पहले कमल ही लिखना है, बाद में उसे विश्लेषित करके आप बता सकते हो जब बच्चा नहीं लिख पाएगा तब। लेकिन विश्लेषण में क्या होता है कि एक एक करके बच्चे को हम बताते हैं, फिर बाद में उसे संश्लेषित करते हैं, यानी कि एक में मिला देते हैं, ठीक है। तो ये संश्लेषण विश्लेषण हो गया। किसी भी चीज़ को कुछ भी सीखना हो लैंग्वेज में तो हम उसको तोड़ तोड़ कर थोड़े थोड़े पार्ट में सीख सकते हैं, ये याद हो गया होगा। तो अब अगला हमने लिखा है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि को सिमुलेशन मेथड कहते हैं। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना, है ना, कॉपी करना। यानी कि आपको अगर बोलना नहीं आ रहा है, बच्चे को बोलना नहीं आ रहा है, तो आप कहिए कि मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे बोलो, ठीक है। तो वो पहले टीचर उच्चारित करता है, फिर बच्चा उसको बोलता है, तो वो होता है कॉपी करना, नकल करना। इसी को अनुकरण विधि कहते हैं। चाहे वो लिखने की बात हो, लिख रहा है टीचर और बच्चे से कह रहा है ऐसे लिखो, है ना। आपने देखा होगा छोटी छोटी क्लासों में टीचर क्या करती हैं, उसके हाथ पकड़ के लिखवाती हैं, उसकी उंगली पकड़ के लिखवाती हैं। ये क्या है, कॉपी करना है। या फिर ऊपर की लाइन में लिख दिया, बच्चा उतार रहा है, ये क्या है, कॉपी करना है, नकल करना है। या कविता याद नहीं हो रही है, बार बार याद करवा दिया, ये कॉपी करना हो गया है। टीचर बोल रहा है, बच्चा रट रहा है, उसको उच्चारित कर। तो ये सब सारी चीज़ें जो कि नकल करके, कॉपी करके याद की जाए, ठीक है। और उसके बाद अगला है व्याख्यान विधि, जिसे एक्सप्लेनेशन विधि भी कहते हैं और लेक्चर विधि भी, लेक्चर मेथड भी कहते हैं। सबसे पुरानी अगर कोई विधि है तो वो है व्याख्यान विधि, ठीक है। और व्याख्यान विधि में क्या होता है कि बच्चे चुपचाप आराम से सुनने वाले बैठे रहते हैं और जो टीचर होता है वो अपना लेक्चर देता रहता है, एक्सप्लेन करता रहता है। जो कुछ उसको समझ में आ रहा है, कोई भी एक टॉपिक है उस पर बोल रहा है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, कुछ भी, तो उसको एक पैराग्राफ पढ़ लेता है और उसके बारे में बच्चे को उसका अर्थ बता देता है, उसके मायने बता देता है और उसके वो कह क्या रहा है उसका भावार्थ बता देता है। तो ये होता है व्याख्यान विधि, जो कि सबसे पुरानी है। इसी के द्वारा ऋषि मुनि भी पढ़ाया करते थे कि एक सूक्ति दी हुई है तो उसका मतलब क्या है, आपके जीवन से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें, समाज से रिलेटेड, दुनिया से रिलेटेड, तो वो एक्सप्लेन करते थे। ये सबसे पुरानी अगर विधि है तो ये है व्याख्यान विधि। तो ये इतनी सारी जो थी 7-8 यहाँ पर विधियाँ जो है बोर्ड पे आ गई थी। ये सारा का सारा मैंने बोर्ड पे लिख के आपको बता दिया है। अभी 3 विधियाँ मेरे अकॉर्डिंग टू अभी बची हुई हैं, वो मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। इतने पढ़ते रहिए, दूसरों के पास शेयर करते रहिए और लाइक किए बिना मत जाइएगा। यदि कोई नए देख रहे हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।